जावेद साहब, क्या आपको लगता है इमरान खान मुआशी बहरान से सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं? सियासी फ़ायदा नहीं है। पिछले 9 महीने से इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं उसमें उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। वो इलेक्शन हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और के तहत जो कुछ वो एफर्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हाई मॉरल ग्राउंड्स पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम करती है, मगर देखने की चीज़ है कि उस हाई मॉरल ग्राउंड्स को कुछ समझने को तैयार है या नहीं है, या लूली लंगड़ी हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि जो अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इलेक्शन पे यकीन रखते हैं तो फिर आप जमहूरियत को पसंद करेंगे ना। जब आपने इलेक्शन पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, अवाम पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आपको इलेक्शन पे काय का ट्रस्ट होगा? अच्छा। तो ये जमहूरियत के तकाजे होते हैं जो हाई मॉरल ग्राउंड्स में। तो बुनियादी तौर पर मसला तो यहीं फंसा हुआ है। अब इमरान खान ने एक और हरबा इस्तेमाल किया, एक और तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की है, एक और इम्तिहान है। क्योंकि इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए चाहते तो इस्लामाबाद ब्लॉक कर सकते थे, पाकिस्तान को ब्लॉक कर सकते थे, ऐसे कैसे कर मगर सकते थे? कर सकते थे ना, पॉलिटिकल पार्टी में इतनी सख्त होती है। मगर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान में फंसा हुआ है मैं इसको और नहीं फंसाना चाहता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो वो बड़े फैसले करने के काबिल हो जाएगी। जावेद साहब, नवीद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपको क्या लगता है, क्या खान साहब वाकई घबराते हैं एपीसी में शिरकत करने से, या फिर इट्स जस्ट अ सपोजिशन? देखिए, घबराने का तो मसला नहीं है। मसला अगर आप समझें जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, ये सारा तर्ज सियासत का मसला बना हुआ है। और तर्ज सियासत में फिर उसके बाद हमने अपनी ईगो का मसला बना लिया है और अपने आप को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त जो भी एग्जिस्ट कर रही है, उसने अपने आप को आइन और जमहूरियत के ताबे करने की बजाय अपनी हुकूमतों को, अपनी लीडरशिप को और अपनी पार्टियों को उससे ऊपर समझना शुरू कर दिया है। इसलिए अवाम से भागना शुरू किया, वरना तो जमहूरियत का हुस्न ही अवाम है, मिल बैठ के बात करने का तरीक़ाकार है। इमरान खान को अगर बेज़ाब्ता या बिला ज़ाब्ता या जैसे भी इन्विटेशन गया है, मैं ये समझता हूँ ये इशू इतना बड़ा है कि इस इशू पे उनको बैठना चाहिए था हर सूरत में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से, सिक्योरिटी और मईशत के मसाइल से गुज़र रहा है, ये मसाइल इतने बढ़ गए हैं अब, शायद इसके लिए ये लीडरशिप मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की पोजीशन में है। अगर ये लोग इस काबिल होते तो पाकिस्तान रेस्क्यू हो चुका होता है। इस तरह हट दर्मी के साथ जिस तरह हम डीलिंग कर रहे हैं उस तरह ना करता। और जिस तरह हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, हम 9 महीने से हुकूमत में हैं और अभी तक हम अपनी अफगान पॉलिसी की डायरेक्शन तक नहीं दुरुस्त कर सके, और नौबत यहाँ तक आ गई। ये जो आज आप एपीसी कॉल कर रहे हैं, ये बात 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। ये आपकी हर हुकूमत का एक परमानेंट फीचर होना चाहिए। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसमें आप मईशत को और सिक्योरिटी को किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन दोनों चीज़ों से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। जावेद, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। तो मुझे बताएं, 13 पार्टीज तो हैं, एक पार्टी नहीं बैठ रही ना। तो भाई हम इमरान खान को यही कह रहे हैं ना, तो दोनों तरफ कहीं से तो लचक आनी चाहिए ना। हाँ। अगर हुकूमत एक सेकंड ना, आप इमरान खान का पॉइंट ऑफ बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? वो ये कहते हैं एक तरफ आप पकड़ धकड़ की सियासत कर रहे हैं, कहाँ हुई है? कौन सी? अभी तक आग नहीं लगाया यार। और बस कर दे। सर, I agree with जावेद साहब, I agree with you। अच्छा ठीक है, अडॉप्ट कर रहे हैं। जावेद साहब, एक आपको मिनट। तो अंदाजा नहीं है इस जावेद साहब, हुकूमत मेरी को बात कि सुनिए। पाकिस्तान किन गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है। जावेद साहब, ये तमाम इनके पास मसाइल तो सोल्यूशन नहीं है। जावेद साहब, ये तो हर वक्त गारंटियां मांग कर हुकूमत चला रहे हैं। इन्होंने क्या हुकूमत चलानी है? जावेद साहब, मुशर्रफ दौर की आमरीयत से जमहूरी इदारों ने क्या सीखा है? काश सीख लेते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। बहरहाल मैं तारीखी कुछ बातें करूँगा, शायद मैं उनका विटनेस हूँ बहुत सी चीज़ों का, उन इवेंट्स का। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के जाने का फ़ैसला इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला था। जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को फ़ारग किया था, उनसे इस्तीफ़ा लिया था, ये उसी का तसलसल था। और उसमें मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की
सुलह करवाने के लिए अवारी होटल से लेके और मुख्तलिफ जगहों पर कोई 3 से 4 मीटिंग्स हुई जिसमें सेटलमेंट्स भी हो गई थी कि मामलात को इधर ही रफा दफा करके तमाम लोग अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे। तो उस वक़्त बड़ा क्लियर बता दिया गया था कि इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है कि अगर आप दोबारा ऐसा काम करेंगे तो इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करेगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। इस पे मियाँ शहबाज शरीफ ने बात को इंडोर्स किया था तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन जिस तरह फिर मियाँ नवाज शरीफ की आदत को पता है, वो बादशाह सलामत हैं, शहनशाह आलम है, उन्होंने फ़ैसला किया तो इवेंचुअली इसलिए इंस्टीट्यूशन ने रिएक्ट किया। जब जेल चले जाते हैं, दूसरा हिस्टोरिकल मैं आपको बता दूं, ये मियाँ नवाज शरीफ तो जेल में थे ना, मरियम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज कतर के दौरे, सऊदी अरब के दौरे और लेबनान के दौरे, साद हरेरी और शुजात अजीम के भाई, शुजात अजीम जो तारक अजीम के भाई थे, ये दो वो बंदे थे जो मियाँ नवाज शरीफ को डील करवाने का मेन रोल अदा कर रहे थे। जावेद साहब, और नवीद साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है। आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड, जब इन दोनों ने इस डील को मुकम्मल कराया तो मियाँ और गारंटर था जो किंग अब्दुल्ला। सर मैं आपका पॉइंट तो लेती हूँ। ये है वो हकीकतें। ठीक है। और एक और बात, मियाँ जो परवेज मुशर्रफ ने जो ताकत और अरूज देखा तारीख में बड़े कम लोगों ने देखा।